Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन इन्फो चैनल। स्टूडेंट्स, इकबाल डे के मौके पर आज हम डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर जो है वो कुछ हम उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू के ऊपर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को हम सभी जानते हैं और उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर मशरिक़ के नाम से जानते हैं। भाई, बहुत बड़े शायर थे स्टूडेंट्स। डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर तो बहुत बड़े थे और उस दौर में और भी बहुत बड़े बड़े शायर थे, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब भी एक बहुत बड़े शायर थे। लेकिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो उनकी शायरी थी और उनका जो एक शायरी का तरीका था, उसके एतबार से डॉक्टर अल्लामा इकबाल मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए थे। हालांकि वो बहुत बड़े शायर उस दौर में कहलाए जाते थे, लेकिन मिर्ज़ा गालिब से भी वो ऊपर सबकत ले गए थे अपनी शायरी के मुताबिक, अपनी शायरी पर। क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो ज़्यादातर शायरी करते थे वो शायरी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के मुताबिक करते थे, यानी कि जिसे हम इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क हकीकी के ऊपर जो है वो शायरी जो है वो किया करते थे। स्टूडेंट, डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 के अंदर लाहौर के अंदर हुई। उनका मज़ार भी जो है वो लाहौर में जो है वो है, बादशाही मस्जिद में उनका मज़ार है। सो स्टूडेंट्स, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जो है वो काम किए, बड़े बड़े काम किए और उन्होंने जो कौम थी, स्पेशली जो मुस्लिम उम्मा, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी तहरीर छोड़ी, उनको बहुत सारी नसीहतें भी की। क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो है जिस दौर में थे, उस दौर में मुसलमानों का उरूज से ज़वाल जो है वो उन्होंने देखा। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारी नसीहत और सबक आमोज चीज़ें उनके लिए लिखी कि उनको उसके ऊपर अमल करना चाहिए ताकि वो अपना वक़ार दोबारा से हासिल करें। स्टूडेंट, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो है वो वकालत की डिग्री जो है वो लंदन से हासिल की और इसी तरह से फिर जर्मनी म्यूनिख की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर उन्होंने काफ़ी अर्सा वकालत भी की। इसी तरह से जो तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान है, उसकी तहरीक में भी वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ रहे और जो है वो काफ़ी जो है वो मुसलमानों के लिए उन्होंने बर्रे सग़ीर के अंदर काफ़ी मुसलमानों की आज़ादी के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की। तो उनमें से एक जो है वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का एक बहुत वाक़या मैं आपको अच्छा वाक़या जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जब अल्लामा इकबाल जो है वो लंदन के अंदर वकालत किया करते थे, एज अ पेशे के तौर पर वकालत किया करते थे एक कोर्ट के अंदर, तो उनके पास एक औरत आई। वो औरत एक गैर मुस्लिम थी और जो है वो अंग्रेज़ औरत थी। तो वो जो है वो अल्लामा इकबाल के पास एक अपना केस लेके आई। तो अल्लामा इकबाल ने उसका केस देखा और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा, ठीक है, मैं आपका केस जो है वो लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक औरत बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन थी और उसका एक अपना रेस्टोरेंट था। उसका शौहर एक फौजी था और उसके शौहर जो है फौज में काम करता था। तो जो है वो फिर उसने अल्लामा इकबाल ने जो है वो उस केस को लड़ने में रजामंदी कही और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं केस लड़ूंगा। कुछ वक्त बाद, जब ये केस का प्रोसेस चलता रहा, कुछ वक्त बाद जो है वो औरत अल्लामा इकबाल के पास कुछ केस के मुतालिक जो है वो बात करने आई। तो जब अल्लामा इकबाल के पास वो औरत आई तो उसका हुलिया बिल्कुल चेंज था। तो अल्लामा इकबाल ये देखकर बहुत हैरान रह गया। उसका हुलिया इस्लामी लिबास के मुताबिक था बिल्कुल। तो ये चीज़ अल्लामा इकबाल को काफ़ी जो है वो एक हैरान कुन हुई उनके लिए कि एक अंग्रेज़ जो है वो औरत, एक गैर मुस्लिम औरत फ़ौरन मगरिब में रहती है और एक जो है वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए जो है वो कल्चर के मुताबिक लिबास पहनती है और वो फिर अचानक इस तरह से इस्लाम के मुताबिक लिबास में आ जाती है। तो काफ़ी हैरान होते हैं। फिर वो अल्लामा इकबाल से कहती है कि मेरे केस के मुतालिक थोड़ी मुझे बताएं क्या क्या पेशरफ्त हुई।
तो अल्लामा इकबाल उससे कहते हैं कि केस का मुझे आप बाद में मुझसे डिस्कस करना, पहले ये बताओ कि जो तुम्हें तब्दीली आई है, इस्लामी लिबास पहना है तुमने, इसकी क्या वजूहत है। तो वो अल्लामा इकबाल को मना करती है, लेकिन अल्लामा इकबाल फिर भी उसको इसरार करते हैं। तो वो कहती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुसलमान हो चुकी हूँ, और मेरे मुसलमान होने की वजह यह है कि मेरे एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा मुसलमान जो है वो काम करता था। तो जो है वो एक वक्त ऐसा हुआ कि वो मेरे पास आया छुट्टी लेने के लिए। मैंने जब उससे छुट्टी की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो गांव में वफात पा चुका है, तो जो है वो मुझे वहां पर उसके लिए जाना है। तो बूढ़ा गमगीन था, उसने छुट्टी ली और वहां चले गए। इतने में जो है वो उस औरत का जो है वो शौहर जो है वो घर आता है, और वो शौहर को भी सारा माजरा बताती है और कहती है कि हम उस जो है वो शख्स की के बेटे की ताज़ियत के लिए जाएंगे। जब उस बेटे की उसके शख्स के बेटे की ताज़ियत के लिए जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो जो है वो उसकी ताज़ियत करते हैं और काफ़ी वो भी गमगीन होते हैं। वो कहती है जो है वो उस शख्स से जो उसके रेस्टोरेंट में काम करता था कि चूंकि तुम्हारा बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया है, वफात पा चुका है, तो लिहाजा तुम कुछ और दिन जो है वो यहाँ रुको, मैं तुम्हें जो है वो उसकी उजरत दूंगी। तो वो शख्स जो है वो पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और फिर वो कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं बग़ैर मेहनत के उजरत नहीं लेता। ये हमें हमारे दीन ने सिखाया कि मैं बग़ैर मेहनत के और बग़ैर किसी जो है वो काम के उजरत नहीं लेता। तो ये सुनकर जो है वो बड़ी हैरान होती है वो जो है वो औरत, और वो कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से छुट्टी गुजारने के बाद जो है वो आ जाओ। फिर वो छुट्टी गुजारने के बाद वहाँ आता है और काम करता है, और जो है वो इसी गम में होता है और अपनी जो है वो उजरत हासिल करता है, मेहनत करता है। इसी जो है वो दौरान कुछ अरसे बाद उसके घर से एक और ख़बर आती है, और वो फिर दोबारा जो है वो अपनी मालिकान के पास आता है, यानी कि जो है वो उस औरत के पास आता है जिसका वो मुलाजिम होता है। उससे कहता है कि मुझे दोबारा छुट्टी चाहिए, मुझे जो है वो गाँव जाना है, मेरी बहू का भी जो है वो इंतकाल हो गया, वफात पा चुकी है। तो वो फिर जब जो है वो ये खबर सुनती है तो उसको और शॉक्ड लगता है कि इस तरह से जो है वो कैसे। तो कहता है कि वो जो है वो इस तरह से सदमे में जो है वो उसके बेटे के वो भी वफात पा चुकी है, तो मुझे जो है वो उस जो है गांव जाना है, तो आप मुझे छुट्टी दें। तो वो फिर उसके लिए जो है वो छुट्टी का जो है वो बंदोबस्त करते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और वो फिर चला जाता है। इतने में जो है वो फिर दोबारा यही जो है वो डिस्कस करती है अपने शौहर से और कहती है कि हमें उनके यहाँ मिलना है, जाना चाहिए। तो वो जब मिलने के लिए जाते हैं तो वो फिर उसको जो है वो से मिलते हैं, तो उसी तरह से पहले की तरह वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा होता है कि अल्लाह ताला तूने मुझे जो है वो ऐसी नेमत दी कि मुझे सही सलामत सेहत के साथ रखा, ताकि मैं जो है वो अपने बच्चों की मेहनत करके जो बकिया मेरे घर वाले हैं उनकी मैं कफालत कर सकूं। तो कहती वो फिर जो है वो कहती है कि जो है वो तुम्हारी इस तरह से जो है वो घर में जो है वो दूसरी वफात भी हो चुकी है, तो तुम यहीं रुको, हम उसके उजरत के पैसे तुम्हें देंगे, तुम यहीं अपना ख्याल रखो। तो वो जो है वो शख्स कहता है कि नहीं, हमारे दीन ने हमें सिखाया कि हम जो है वो मेहनत करके उसकी उजरत लें, बगैर मेहनत करके उसकी उजरत हम नहीं लेते। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सेहत दी है, तो मैं जो है ये काम करके जो है अपने घर वालों का जो है वो ख्याल करूँगा, उनका पेट पालूंगा। तो वो ये शख्स जो है वो औरत देखकर, उसका शौहर ये चीज़ देख के वो इतने हैरान होते हैं और साथ में मुतासिर भी होते हैं कि तुम जिस दीन से वाबस्ता हो वो आखिर है कैसा, कि तुम्हारे ऊपर दो जो है वो आजमाइश यके बाद दीगरे आई, फिर भी तुम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हो, और जो है वो तुम अपने दीन पर भी कायम हो और दीन के मुताबिक अमल कर रहे हो। चीज़ तुम्हें क्यों मजबूर कर रही है। तो फिर वो अपने दीन के बारे में कुछ और भी बातें बताता है, फिर वो जो है वो मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो औरत भी, उसका शौहर भी मुसलमान हो जाता है। तो ये सब सारी बातें वो औरत अल्लामा इकबाल को बताती है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये जो है वो मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि एक मुसलमान औरत का मैं केस लड़ूंगा। तो वो फिर जो है वो अल्लामा इकबाल उसका केस भी लड़ते हैं और वो केस जीत भी जाती है। तो इस तरह के कई वाक़यात अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में जो है वो पेश हैं, और अल्लामा इकबाल ने उनको अपनी किताबों में भी
ज़िक्र किया है। और इस तरह की बहुत सारी किताबें अल्लामा इकबाल ने लिखी हैं, और यही वजह है अल्लामा इकबाल का जो रुझान था वो दीन की तरफ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ इतना था कि उन्होंने बहुत सारी शायरी जो है वो इश्क हकीकी के ऊपर जो है वो लिखी, और जो है वो मुसलमानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों की को तंबी करने के लिए भी ऐसी शायरी की कि जो है वो मुसलमान उससे जवाल से उरूज की तरफ जाए, क्योंकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया को भी जो है वो अल्लामा इकबाल ने ही, अल्लामा इकबाल के दौर में ही जो है वो उन्होंने देखा कि वो किस तरह से जवाल का शिकार हुई, और फिर उसके लिए भी अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी जद्दोजहद की। और जो है वो उस दौर में भी जो है वो अल्लामा इकबाल ने जो है उनकी मशहूर किताब है उसमें शिकवा और जवाब शिकवा बांगे दरा के अंदर जो है वो ये लिखा। और इसी तरह से जो है वो अल्लामा इकबाल के बारे में एक और जो है वो मशहूर जो है उनकी शायरी है, और उनके बारे में आता है कि जब जो है वो जब स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, जो है वो गैर मुस्लिमों ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उसके ऊपर जो है वो दोबारा हुकूमत की और मुसलमान जवाल का शिकार हुए, वहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया। तो पहली मरतबा अल्लामा इकबाल जो है वो स्पेन की जो है मस्जिद है कुर्तुबा बहुत पुरानी इस्लाम की मस्जिद है, वहाँ पे जाके वो पहले शख्स होते हैं अल्लामा इकबाल जो इस्लाम के बाद उस मस्जिद में जाकर वहाँ पे नमाज अदा करते हैं, और वहाँ पे नमाज अदा करके स्पेन के मुसलमानों के लिए जो है वो एक दर्द भरी आह में जो है वो वहाँ पर भी तहरीर करते हैं, वहाँ पे शायरी करते हैं। उसका एक शेर मैं आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि हिस्पानिया तो खून मुसलमान का अमी है, मानिंद शम्ह पाक है तू मेरी नज़र में। यानी कि मुसलमान के जो है वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी के बारे में वो ये लिखते हैं कि जो है वो स्पेन में यहाँ पर भी जो है वो मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और जब जाके मुसलमानों की हुकूमत थी यहाँ पे काफ़ी वक्त रही, और बदकिस्मती से मुसलमान यहाँ भी ज़वाल का शिकार हुए। तो फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद की, और मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो है वो उनको उनके उरूज की तरफ जो है वो राग़िब किया अपनी शायरी से, कि किसी तरह से मुसलमान अपनी जो है वो असल मकसद को याद करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और जो है वो इस मुतालिक अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अल्लामा इकबाल ने तकरीबन अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 1200 किताबें लिखी, और उनमें से बहुत सारी किताबें जो है वो मशहूर हुई, जैसे कि ज़रबे कलीम, तौहीद और इसी तरह से बांगे दरा। ये सारी अल्लामा इकबाल की वो तहरीर थी जो ज़्यादा जो है जिन्होंने अल्लामा इकबाल की जो है वो एक दिल से आ भर के उन्होंने जो है वो ये तहरीर जो है वो लिखी मुसलमानों की जवाल पर, ताकि मुसलमान जो है मुसलमानों की उनको तंबी भी की इन जो है वो शेर में अल्लामा इकबाल ने, ताकि मुसलमान जो है वो अपनी जो है वो हकीकी ज़िंदगी में अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े। तो जो है वो इस तरह से अल्लामा इकबाल ने काफ़ी जद्दोजहद की, और हमें भी उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, और जो है वो हमें भी जो है वो अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर हम रोल इस तरह से अदा कर सकते हैं कि जो है वो अपनी जो है वो तालीम को हासिल करके किसी जो है वो अपने आप को जो है वो किसी अच्छी जगह जो है वो ले जाकर अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं, और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमें चाहिए कि जो है वो हम भी इनकी शायरी से जो है वो मुस्तफ़ीज़ हों, और जो है वो इन्हीं के मुताबिक अमल करें। अल्लामा इकबाल की शायरी जो थी उन्हें उनकी शायरी से इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल हुआ, इसकी वजाहत में एक और बात से कर दूं कि जैसे तो मैंने आपको बताया कि उस वक्त बहुत बड़े बड़े शायर थे, जैसे मिर्ज़ा जो है वो गालिब, और इसी तरह से बहुत बड़े बड़े शायर थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपको इतना बड़ा मकाम शायरी में कैसे हासिल हुआ, तो अल्लामा इकबाल ने इतनी खूबसूरत बात कही कि मुझे ये मकाम जो हासिल हुआ वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की बरकत से मुझे ये मकाम हासिल हुआ शायरी। तो इसलिए जो है वो हमें चाहिए कि खैर हम भी जो है वो इनकी ज़िंदगी के मुताबिक ही जो है वो अपने आप को लेके चलें,
और दुरूद व सलाम जी भी जो है वो हम गुलहाए अकीदत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें। तो आखिरी में जो है वो अल्लामा इकबाल की जो है वो किताब तौहीद से कुछ शेर जो है वो मैं आपको जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज कहाँ है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। इस शेर की वजाहत मैं आपको कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो तौहीद में अल्लामा इकबाल ने ये लिखा है कि जो कौम जिंदा जिंदा कुव्वत के साथ जो है वो जद्दोजहद करती थी, मुसलमान कौमें जो थी, उनके पास एक तौहीद का मकसद होता था, यानी कि जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी और जो है वो अल्लाह के मकसद को जो है वो आगे लेकर चलती थी, और जब भी वो दुनिया में कामयाब थी और वो जो है वो उरूज पर थी वो कौमें। अब उसके बाद जो है वो अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि रोशन इस ज़ौक़ से अगर ज़ुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मकाम। यानी कि अगर उस तौहीद के मकसद को मुसलमानों ने भुला दिया, अगर उसके ऊपर अमल ना किया, तो जो है वो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मुसलमान अपने मकसद को ही भुला बैठे और मज़ीद ज़वाल का शिकार हो जाए, पस्ती का शिकार हो जाए। तो